अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलमी मीडिया पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और मकबूजा वादी के बारे अमेरिकी सदर के बयान के बाद जारी बहस के बारे में। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम भारत के चंद्रयान 2 मिशन पर बात करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा अमेरिका को नहायत कामयाब करार दिया है। आलमी मीडिया ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म वफ़द की मुलाकात और बदलते हुए अमेरिकी रवैये को खुश आइंद करार दिया है और आलमी सतह पर नई बहस छिड़ चुकी है। यकीनन ये अरसा दराज के बाद किसी पाकिस्तानी सरबराह का अमेरिका का दौरा था जिसने पाक अमेरिका ताल्लुकात में नई रूह फूंक दी। गैर मुल्की मुबस्सरीन अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ अमेरिका के अब तक के रवैये में बड़ी तब्दीली करार दे रहे हैं। अमेरिकी सदर ने मसला कश्मीर पर किरदार अदा करने की पेशकश भी की है, जिस पर भारत समेत गैर मुल्की मीडिया में गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उनसे इस मामले को हल करने की दरख्वास्त की है। ताहम जहां पाकिस्तान की जानिब से इस पेशकश का खैर मकदम किया गया, वहीं भारत ने रवायती बेहिसी का मुज़ाहरा करते हुए इस मसले के हल में किसी तीसरे फरीक को शामिल करने के इम्कान को रद्द कर दिया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने अमेरिकी सदर की मकबूजा वादी के तनाज़े पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश पर ट्वीट करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई और ना कभी कहा गया कि अमेरिका सालसी का किरदार अदा करे। भारत ने अपनी पुरानी रवश को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए कहा कि इस मामले पर भारत की मुस्तकिल पोजीशन यही रही है। पाकिस्तान से मुज़ाकरात उसी वक्त मुमकिन होंगे जब पाकिस्तान सरहद पार कैंपों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। ताहम अमेरिकी सदर के बयान के बाद भारत में नई बहस छिड़ चुकी है। भारत में सियासी जमातों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म मोदी को पार्लियामेंट में आकर वजाहत देना होगी और ये कि वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सिर्फ एक ट्वीट काफ़ी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अमेरिकी सदर ने झूठ बोला है तो बीजेपी हुकूमत बताए कि वो किस तरह उन्हें जवाब देने का इरादा रखती है। अमेरिकी सदर और इमरान खान की मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं के सहाफ़ियों के सामने बयानात से वाज़ेह हो गया है कि इतने मुस्बत अल्फाज और दो तरफा मुस्कुराहटों के तबादले ने साबित किया है कि मौजूदा अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के बारे में सोच काफ़ी बदल चुकी है। हालांकि ट्रंप वो अमेरिकी सदर हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर गुज़श्ता बरस अदम ताअवुन और धोखाधड़ी का इल्ज़ाम लगाते हुए इस्लामाबाद के लिए तरक्याती और अस्करी शोबों में सैकड़ों मिलियन डॉलर की अमेरिकी इमदाद रोक दी थी। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के दौरे से पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में पैदा होने वाला खला पुर हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से जारी होने वाले एलामिये में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जामिया बातचीत हुई, जिसका मरकज़ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान वसीतर और पायदार शराकतदारी का क़याम है। दोस्तों, 27 दिसंबर सन 2016 में चीन का चांद के सफ़र के बाद एक और नाकाबिले यकीन मंसूबा मंजर आम पर आया। नई खलाई दौड़ शुरू होते हुए दिखाई दी। चीनी हुकूमत ने मुल्की खलाई इंडस्ट्री को टारगेट दिया कि वो सन 2020 तक ऐसे खलाई सैटेलाइट्स की तैयारियां मुकम्मल करे जिन्हें चांद और मरीख के सफ़र पर रवाना किया जा सके। 3 जनवरी सन 2019 को आलमी मियारी वक़्त के मुताबिक रात 2:30 बजे चीन का चेंग 4 त्यारा चांद के कुतब जनूबी आइटेनक बेस पर उतरने में कामयाब हुआ।
चीन के सरकारी ज़राए अबलाग ने लैंडिंग को खलाबाजी की तारीख का अहम कदम करार दिया। चीनी हुकाम ने रोबोटिक त्यारे से भेजे जाने वाली चांद की तस्वीर भी ट्विटर पर जारी की। ये पहला वाक़या था जब कोई जहाज चांद के अक़बी हिस्से में गया हो। ऐसी खलाई गाड़ियाँ मुख्तलिफ किस्म के आलात से लेस होती हैं जो इलाके की अर्ज़ियाती ख़ुसूसियात जांचने के अलावा हयातियाती तजर्बा भी करती हैं। अभी तक चीन ने अमरीकी और रूसी खलाई मिशन के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी सलाहियतों में इजाफा किया है, लेकिन ये मिशन किसी भी खलाई इदारे की जानिब से पहला कदम करार दिया जाने लगा। चांद की दूसरी जानिब नाहमवार सतह खलाई गाड़ियों की लैंडिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज था। शायद यही वजह है कि जोग्राफियाई काफिलों में शामिल मुल्क भारत कैसे इसको बर्दाश्त करता। चीन की टेक्नोलॉजी के मैदान में बढ़ते हुए कदम देखकर भारत कैसे पीछे रहता, मगर अभी तक भारत चीनी टेक्नोलॉजी की बराबरी करने में नाकाम दिखाई दिया है। भारतीय खलाई इदारे के सरबराह सेवान का बयान सामने आ चुका है और उनका कहना है कि इनका इदारा दिसंबर सन 2020 और जुलाई सन 2021 के दरमियान खलाई मुहिम्मात रवाना करेगा, जिसके बाद इनका हदफ दिसंबर सन 2021 तक खला में इंसानी मिशन भेजना है। मुमकिन है कि खला में भेजे जाने वाले भारत के पहले मिशन में एक खातून खला नूर्द भी शामिल हो। मंसूबा बन चुका। खलाबाजों की इब्तदाई तरबियत भारत में, जबकि एडवांस ट्रेनिंग रूस में होगी। पिछले साल भारत के यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर में ये ऐलान किया था कि भारत सन 2022 में अपने 75वें यौम आज़ादी के मौके पर खला में जो रॉकेट भेजेगा, इसमें भारत का एक बेटा और बेटी भी सवार होगी जो इस सफ़र में कौमी झंडा लेकर जाएंगे। ताहम बाज़ हलकों की जानिब से इस बयान को सियासी बयान से मुशाबत दी गई। वाज़ेह रहे कि भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 सन 2008 में चांद की सतह पर उतरने में नाकाम रहा था। रवां हफ्ते इस हवाले से नई खबर सुनने को मिली कि भारत एक मरतबा फिर चांद पर अपने दूसरे मिशन चंद्रयान 2 को रवाना करने के लिए तैयार है। खलाई जहाज गुज़श्ता हफ्ते तकनीकी खराबी के बायस रवाना नहीं हो सका था। ताहम भारत के खलाई इदारे इसरो ने इसे अब चांद पर भेज दिया है। इसरो ने उम्मीद ज़ाहिर की कि 15 करोड़ डॉलर के खर्च वाला ये मिशन है जो चांद के जनूबी कुतब पर उतरेगा। इससे कबल 15 जुलाई सन 2019 को चांद के लिए रवाना होने वाला मिशन मुकर्रर वक़्त से 56 मिनट कबल लॉन्च व्हीकल सिस्टम में तकनीकी खराबी के सबब रोक दिया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत इस मंसूबे के लिए अपना सबसे मजबूत रॉकेट GSLV Mark 3 इस्तेमाल कर रहा है, जिसका वजन 640 टन है, जो किसी भरे हुए जंबो जेट 747 का 1.5 गुना बनता है और इसकी लंबाई किसी भी 14 मंजिला इमारत के बराबर है। इसरो के सरबराह डॉक्टर सेवान ने पहली बार लॉन्च करने की कोशिश से कबल कहा कि जब भेजा गया खलाई जहाज अपना काम करने लगेगा तो भारत चांद से अपनी पहली सेल्फी की उम्मीद कर सकता है। सन 2014 में भारत के नए सैटेलाइट को भारतीय खलाई प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम करार दिया जा रहा था। ताहम सैटेलाइट से राब्ता खो जाने के बाद भारतीय खलाई प्रोग्राम के काबिले एतबार होने के बारे में कई सवालात पैदा हुए। भारतीय खलाई प्रोग्राम को अमेरिका और दीगर ममालिक के महंगे प्रोग्रामों के मुकाबले में सस्ता और काबिले एतमाद बनाकर पेश किया जाने लगा। नासा के मरीख के मदार में भेजे गए सैटेलाइट पर 671 मिलियन डॉलर सरफ हुए थे, जबकि इसके मुकाबले में भारतीय मंसूबे पर महज 73 मिलियन डॉलर का खर्चा जाहिर किया गया। गुज़श्ता बरस फरवरी में इसरो ने एक ही प्रोग्राम के तहत 104 मसनूई सियारे खला में छोड़े, जिनमें से ज्यादातर सियारे गैर मुल्की थे, जबकि इसके बाद जून के आगाज में भारत ने अपने खलाई प्रोग्राम के तहत सबसे ताकतवर रॉकेट को खला में भेजा। इस रॉकेट को भी तकनीकी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा था। ज़हन नशीन रहे कि पाकिस्तान भी इस दौड़ में पीछे नहीं है।
गुज़श्ता बरस 9 जुलाई को पाकिस्तान की खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में उस वक़्त अहम पेशरफ्त सामने आई जब मुल्की तारीख में पहली बार चीन की मदद से तैयार करदा सैटेलाइट PRSS-1 और पाकिस्तानी इंजीनियर्स का तैयार करदा सैटेलाइट पाक टेसोन खला में भेजा गया, जिन्हें चीनी साख्ता रॉकेट्स की मदद से लॉन्च किया गया था। चीन के खलाई तहकीकी इदारे CNSA और पाकिस्तान के खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को मिलकर चीन पाकिस्तान स्पेस कमेटी कायम करने पर इत्तेफाक हुआ, जिसकी सरबराही दोनों मुल्कों के खलाई तहकीकी इदारों के सरबराह करेंगे। इस हवाले से कई माहिदों पर दस्तखत भी हो चुके हैं।